बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज एंड पेंशनर्स एसोसिएशन त्रैवार्षिक द्वितीय अधिवेशन साधारण सभा एथिरे मुख्यतः आम बैंक स्तर में पेंशनर मानकर विभिन्न समस्या उपरे आलोचना होउछि एवं ता भितर सबुठारु मुख्य समस्या है आम पेंशन रो उन्नतीकरण होउनाही जेमती पे कमिशन चाकरी थाइकरी जो बैंक कर्मचारी जमती दरमारे उन्नतीकरण पेंशनर मानकर उन्नतीकरण होउनी पेंशन से आम दाबी करूँ जे पेंशन मध्य अपडेट करा जाऊ सेटा होची मुख्य इश्यू से माने आछंती आमर आम अखिल भारतीय फेडरेशन रो चेयरमैन आछंती आर.एस. त्रिवेदी प्रेसिडेंट आछंती पी.एस. पटकी पुनारू आउ हरविंदर सिंह जनरल सेक्रेटरी दिल्ली रू आउ रांची रो देवाशीष सेनगुप्त वर्किंग प्रेसिडेंट बैंकिंग सेक्टर रे आपनकर पेंशन डिमांड मेन डिमांड पेंशन तापर अन्य डिमांड सब रही जो द्वितीय डिमांड जदि हुए चाकरी सेवानिवृत्त पर आमको आउ बैंक कौन जो स्वास्थ्य सुरक्षा दिएनि आमको से गोटे इंश्योरेंस पॉलिसी करिया पड़े स्वास्थ्य बीमा तार जो बीमार प्रीमियमटा अत्यधिक ସେଇଟା कम करा जाऊ से पुणी जीएसटी दबा पड़ुची आम गवर्नमेंट पाखे डिमांड करूँ स्वास्थ्य बीमार पुणी जीएसटी कौन ସେଇଟା को बंद करा जाऊ आ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 5 लाख तुम नौच 70,000 ସେଇଟା को कौटी 20,000 कि 15,000 नियो 70,000 देला बेल को बाधुची कारण आम पेंशन भी एते नुह सीनियर सिटीजन निश्चित जिते सारा भारत रे नियम गोटे से बैंकिंग सेक्टर रे आपण वंचित करा आयुष्मान कार्ड मिली नहीं आयुष्मान आम आम नबू जदि नबू बैंक तो दबार नहीं जमी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैंने अच्छा रेलवे जो मैंने अच्छा से माने मागेणारे स्वास्थ्य सेवा पाँच रिटायरमेंट पर भी मो भाई रेलवे चाकरी करे तार एडमिशन ठू आरंभ कर चिकित्सा सब से रिटायरमेंट पर भी मागेणारे फ्री ता फैमिली आम से सुविधा नहीं आमको अंततः किसी रिहाती से सुविधा दिया जाता सारा जीवन लोगों को सेवा जो बहुत कष्ट सेवा पे भिक्षा मागुची सरकार आगे आम पड़ुचे कौन भिक्षा कहीं मागू आम संग्राम करूँ लड़ाई करूँ ओके किंतु पेंशन अपडेशन जोटा हबार कथा जो रेट रे जहाँ जमती हबार कथा से भाया किसी है नहीं वर्तमान सुधा आवर स्ट्रगल इज ऑन आम वर्तमान सुधा आम स्ट्रगल कर चलीचु आम धारणा बसचु आम विभिन्न जगार मीटिंग करचु आम कोर्ट जरिया हो से जुडिशियरी जरिया हो कि आम ऊपर मंत्रिमंडल जरिया हो जहाद्वारा भी आम प्रकाश करने को चाहूँ आम क्षोभ जे आमको जी आम पेंशन पाइबा कथा से आम पाऊना आजिका दुनिया रे जी है प्राइस रेट सब जिनस से अनुसार आमर जी बढ़िया कथा बढ़ी ना आउ गोटे सबुठ इम्पोर्टाट जिनस हूँ आमर इंश्योरेंस प्रीमियम 2 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम आमको 30,000 उपरे पड़ुची 2 लाख किसी चिकित्सा किसी सुजोग आसेनी आपड़ जानी थे हस्पिटाल एडमिट है आम 5 लाख रु कम किसी करूना आजिकल दुनिया रे जे 2 लाख मु 30,000 देवी मुझे ऑफिसर ही रिटायर करी आपड़ भावतु जो मैंने सबस्टाफ हिसाब से रिटायर करेंगे कि किए जड़े जब क्लरिकाल रिटायर कर सी के पेंशन पाऊँ आते से के थे जब एडमिट हम तार के खर्च हम यदि 2 लाख हो तो संगे संगे सरीज से सही कथा ही आम गवर्नमेंट कहूँ चाहूँ आमको कहीं गवर्नमेंट बैंक बोली धरा जाता जदि गवर्नमेंट कौन फैसिलिटी आमको दिगलानी जो जमती भाव में हो पेंशन हाइक हो सब जिनस होमर तो से भाया किसी होना आमको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं धरा जाता पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहबार आमको किसी जस्टिफिकेशन ताल नाला यथार्थता कौटी अच्छी आमको एत खटणी खटिया को पड़ला आम सकाल राति पर्यंत खटिलु सका 9 जाकि राति 10टा पर्यंत खटिलु ता छड़ा भी आमको बहुत प्रकार राति अध पर्यंत भी जिते फोन कॉल आसिले जहाँ कले भी आम तार भी अटेंड कलु से गुड़ा ता छड़ा आमको कहगला जे आपणकर जो रूराल एम्प्लॉयमेंट जहाँ सब गवर्नमेंट पॉलिसी आसिला
जोटा से कृषि ऋण दियो एटा दियो सेटा दियो आम राति अध जाके फाइल से कलु ताकि लोक मैंने ठीक समय ऋण पाइबे आ ठीक समय से माने जमती कृषि रे तांकर अग्रगति करें यही अनुसार एत कथा हो सारा पर कि आमको किसी से भाया मिलला ना तेणु आम आशा करूँ जदि किसी निश्चित भाव में यही मास ही अच्छी शेष धन्यवाद। मैं हमारी जो नेशनल कॉन्फेडरेशन है ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायरीज कॉन्फेडरेशन उसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ तथा बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ हमारा ओडिशा यूनिट जो है उसकी त्रैवार्षिक अधिवेशन जो है उसके लिए हम यहाँ आए हैं और आज के ये हमारे मीटिंग में हम बैंक रिटायरी जो है उनकी कई समस्याएं हैं और बैंक रिटायरी के खिलाफ मतलब बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और बहुत से जो जैसे बैंक रिटायरीज उनको तो बायपार्टाइट सेटलमेंट जो होता है वेज रिवीजन सेटलमेंट जो होता है वो रिटायरी को भी लागू होता है। उनकी पेंशन जो है वो जैसे पे बढ़ेगा वैसी पेंशन बढ़ना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे हमारी पेंशन स्कीम हो गई है रिजर्व बैंक और पेंशन स्कीम, लेकिन हमारा एक ये दुख की बात है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ये जो है वो हमारे खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन करती है और कई मुद्दों पे हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। इसलिए हमने पूरे बैंक रिटायरी जो हमारे पूरे देश में जो बैंक रिटायरीज है उनके लिए हमने एक मंच बना दिया है और ये मंच जो है वो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा नेशनल कॉन्फेडरेशन है ऑल इंडिया बैंक पेंशन रिटायरीज कॉन्फेडरेशन आइबा पार्क ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म है और ये आइबा पार्क में हमारे 5 लाख से ज़्यादा बैंक रिटायरीज उसमें सम्मिलित है और इसमें जो है वो अभी हमारा अहम इशू जो है वो पेंशन अपडेशन का है। कई इशू जो थे वो हमने रिजॉल्व किए हैं जैसे कि 86 के पहले जो लोग रिटायर हुए उनको कोई पेंशन नहीं मिलता, लेकिन उनके लिए हमने भरसक कोशिश करके आज एक्स ग्रेशिया के माध्यम से हमने उनको कम से कम 10,000 पर मंथ पे एक्स ग्रेशिया दिलाया है। उसके आगे डीएनएस रिलीफ का भी सवाल है, रिटायरी एम्प्लॉय के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, लेकिन नया अभी जो सेटलमेंट हुआ उसमें फिर से डिस्क्रिमिनेशन इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किया है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और दूसरी भी चीज़ें स्पेशल अलाउंस जो है वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी अलाउंस जब सबको दिया जाता है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट चपरासी से टॉप मैनेजमेंट तक दिया जाता है वो तो स्पेशल अलाउंस नहीं रहता, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बेसिक पे। और ऐसे कोर्ट लीगल केस बहुत स्ट्रांग है, फिर भी हमारे खिलाफ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। पेंशन अपडेशन का सवाल है, जैसे जैसे वेज रिवीजन हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में हर 5 साल के बाद में वेज रिवीजन सेटलमेंट होता है, वेज रिवीजन एग्रीमेंट होता है, वो हर एक वेज रिवीजन जब होता है तब हमारा पेंशन जो बेसिक पे से निगड़ित है जुड़ा हुआ है वो भी हमारा जो है वो नोशनल मतलब वो जो है रिवाइज बेसिक पे ध्यान में रख के पेंशन का अपडेशन करना चाहिए। ये पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक में होता है, ये पेंशन अपडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। इसलिए सब ये वो स्ट्रगल हम कर रहे हैं। ऐसी जो हमारी त्रैवार्षिक अधिवेशन रहता है उसमें इस मुद्दे को हम बारे में जो है एक प्रोग्राम तैयार करती है। अभी हमने चेयरमैन आईबीए, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उनको हमारे 5 लाख लोगों ने ईमेल भेजा रिप्रेजेंटेशन के। हमारी कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में भी पेंशन अपडेशन केस चल रही है, लेकिन कोर्ट का मामला ऐसा है, आपको तो पता है कि जब बाप केस फाइल करता है तो उसका पोता जब बड़ा हो जाएगा तब तो केस का फैसला आ जाएगा। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते हाँ, आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी ट्रिपल होता है इसके बारे में क्या बोलते हैं? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। हमने क्या किया है कि सीनियर सिटीजन के लिए एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो 10वां जो बायपार्टाइट सेटलमेंट उसमें उसका आगाज़ करती है, लेकिन जब उसके आगे इंश्योरेंस कंपनी ने इतना उनका जो हर साल का प्रीमियम है इतना बढ़ाया है कि अभी 3-3 महीने का पेंशन हमारा 1 साल का जो
प्रीमियम है उस पर चला जाता है, तो कितने लोगों को ये मुनासिब होगा। आयुष्मान कार्ड आपको मिलता नहीं है। आयुष्मान कार्ड हमको मिलने से भी देखो, आयुष्मान कार्ड जो है ना वो स्कीम है, उसके लिए तो हमें, लेकिन उसमें ऐसा है कि बहुत से हॉस्पिटल जो है उसमें नहीं है, उसमें बहुत से हॉस्पिटल, इसलिए हमारा ग्रुप रिटायरी के ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का स्कीम हमने बनवाया, लेकिन उसका प्रीमियम बहुत, और गवर्नमेंट उस पर GST 18% ले रही है। तो इसके खिलाफ आप स्वर उठाएंगे क्या? हमने उसके खिलाफ जो GST काउंसिल है उस पर रिप्रेजेंटेशन दिया। इतना ही नहीं, GST काउंसिल के जो मेंबर हैं वो हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको मिलके भी हमने उनको भी निवेदन दिया है, और उन्होंने कहा कि हमारा ये सवाल आप उठाओ, हम सीनियर सिटीजन हैं, बाकी दारू को तुम GST कम करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन का जो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, जिसको इंश्योरेंस की निहायत ज़रूरी है, उस पर आप 18% जो इंश्योरेंस GST ले रहे हो उसमें कुछ कमती रिडक्शन करो, ऐसा करके हमने भी बड़ा प्रोग्राम लिया है, और उससे हम ये भी प्रोग्राम आगे भी हमारा रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, उड़ीसा के राष्ट्रपति है, उड़ीसा के रेल मिनिस्टर है, सारे मिनिस्टर्स उड़ीसा के हैं ज्यादा, उनसे भी हम लेकिन मिलते हैं। आप लोग उड़ीसा आने के लिए दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे। 5 ट्रेन इधर जा रहा है आनंद विहार से, लेकिन न्यू दिल्ली से ट्रेन उड़ीसा नहीं है जल्दी पहुंचने के लिए, इसके बारे में क्या बताएं? भाई वो तो हमारा मामला नहीं है, वो तो हम तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। रिटायरिज एसोसिएशन ओडिशार सभापति। आमर बैंक पेंशनर्स आज नुहे, आमर बैंक पेंशनर्स बहुत किसी समस्या अच्छी, से समस्या नहीं कि आमर संगठन 2012 रु किसी ना किसी प्रोग्राम करी चलती। आमर ये यूनिटा भी ओडिशा रे सेटअप होता 2018 रु प्रॉपर वे रे वी आर फंक्शनिंग। आगे एडहॉक बॉडी थिला, तेबेठू इटा जाइकी आमर द्वितीय त्रैवार्षिकी सम्मेलन। एथरे आमर मेन अभिमुखता है पेंशन जो आमको मिलूँ बैंक पेंशनर्स, जोटा सरकारी पेंशन रिजर्व बैंक पेंशन ऊपर आधारित आमको पेंशन दिया 1993 रु। से ही पेंशनटा ताहार पठू आउ रिवाइज है ना, किंतु गवर्नमेंट से पीरियडिकली प्रति तांको जो सैलरी रिविजनटा हुए पे कमिशन रिपोर्ट अनुसार रिवाइज होची, रिजर्व बैंक रे रिवाइज होची। आमर डिमांड है आमर भी सुटेबल एप्रोप्रिएट रिविजन जमती हो, सेटा नहीं कि मेन आज इश्यू डिस्कशन एटा थिला। आमर सर्वभारतीय नेता माने समस्ते थिले, तो आम प्रथम तो आमर चेष्टा चलछि, नेगोशिएशन चेष्टा चलछि। आम लक्षे लक्षे मेमोरेंडम सबमिट करूँ सरकार को, फिनांस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, IBA को, बैंक मैनेजमेंट को। से सब रे भी रिजल्ट नहेले आम धारणा लास्ट ईयर होता जंतर मंतर रे, आमर ये भुवनेश्वर रे भी होता बोधा 12 जून रे। सेटारो एबे पर्यंत कौन सी पॉजिटिव रिजल्ट है नहीं, तो आम डिसाइड कर पुणी वार्निंग देखी से वयस्क माने, वृद्ध माने, रिटायरीज पेंशनर्स माने आम विभिन्न स्टेट कैपिटल आउ जंतर मंतर आउ थे से अनशन फास्ट प्रोटेस्ट प्रोग्राम किसी करवा से सब नहीं कि आज डिस्कशन नहीं कि ओपन सेशन बिजनेस सेशनटा अच्छी लंच पर सेटारे ये सब नहीं कि वी विल वर्क आउट आवर एजेंडा फॉर दिस मूवमेंट। धन्यवाद।